हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 यानी सामाजिक अध्ययन है। आज उसकी तीसरी क्लास है। आप सभी को पता है हम राजन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, गणित और आपका विज्ञान, ये सब क्लासेस चल रही हैं। और आपका जो है ये सामाजिक अध्ययन भी स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे ही ये खत्म होगा आपका हिंदी और संस्कृत कंटिन्यू करा दिया जाएगा। देखने में ये आ रहा है कि थर्ड सेमेस्टर वाले बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वालों को ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना, इस वजह से इसी में आप सभी का बैक लग जाता है। जोश जोश में होश खो बैठते हैं कि मेरा क्या, मैं एक हफ्ते पहले पढ़ के पास हो जाऊंगा। तो ये चीजें छोड़ दीजिए, अभी भी 1 महीने का टाइम है, मन लगा के पढ़ लीजिए, वरना आप ही के परसेंटेज खराब होंगे, आप ही का बैक लगेगा और आप ही का टाइम वेस्ट होगा। तो चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए, ठीक है? अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं कल को पछताना है। तो कल को पछताने से अच्छा है आज थोड़ी मेहनत कर ली जाए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने पूरा आपका कंप्लीट 125 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज 126 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का यानी हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे विशाल मरुस्थल है। तो वो आपका मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक, कौन सा मरुस्थल है? सहारा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछेगा कि आपका सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? तो आपके अफ्रीका में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो आपकी जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वो पूछ रहा है। तो वाइकिंग जो है ना, वो आपके मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये तो सभी छोटे से बच्चे को भी पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही ही है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर आपकी स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की जन्नत है। तो विश्व की जन्नत है तो आपका ब्रिटेन है। यहीं पे अगर भारत की जन्नत है पूछता है तो आपका जम्मू कश्मीर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो आपके ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण आपके शाहजहां जी ने करवाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आपकी जो आईने अकबरी है ना, ये अबुल फजल की रचना है। किसकी रचना है? अबुल फजल की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो आपका जो बुलंद दरवाजा है ये आपके सिकंदराबाद, कहाँ पे नाम ले, आगरा के पास ही है आपके, फतेहपुर सिकरी, है ना? तो आपका जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण आपके अकबर ने कराया था फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन ये है कि मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। तो आपकी मुगलों की जो सेना व्यवस्था था ना, उनको मनसबदारी पद्धति या मनसबदारी पद्धति कहते थे। आपकी जो मुगल की सेना की जो व्यवस्था थी उनको मनसबदारी पद्धति कहते थे। देखिए क्वेश्चन आपका 19 और 23 में पूछा हुआ है 2 बार कि आपके बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। चीजें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है,
मुगल शासन में खालसा शब्द का तात्पर्य था। तो वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था। समस्त शाही व्यक्ति, वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। यही आपका खालसा शब्द का तात्पर्य है। मुगल शासन में जो खालसा शब्द था ना, इसका तात्पर्य यह था कि वह भूमि, ठीक, जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो आपके जो है जहांगीर के दरबार में पंछियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो आपका मनोहर थे। ठीक, कौन? मनोहर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी उनके पुत्र संभाजी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जो आपकी दिल्ली का जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो आपके जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी आपका डायरेक्ट कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो आपका जो मनोरंजन कर है वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। अगर आपका राज्यसभा पूछेगा तो वो आपका 6 वर्ष होता है। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए और राज्यसभा में आपकी 30 होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें बहुत बिल्कुल छोटी सी डिफरेंस है। यहाँ पे लोगों से बहुत गलती होती है, आंसर आते हुए भी वो गलत ही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीने इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीने इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त किया था। तो जो जजिया कर है ना उसको अकबर ने समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया था। तो अकबर ने आपके जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर की, शाहजहां की, जहांगीर की, औरंगजेब की। तो आपकी जो बाबरनामा है ये आपके बाबर की जो है वो प्रसिद्ध कृति थी। ठीक, आत्मकथा थी आपकी बाबर की। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? आपकी जो अकबरनामा है इसको अबुल फजल ने लिखी है, ये अकबर की है और अबुल फजल की ये प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है आपके, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो आना सिक्के का प्रचलन अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या कोई नहीं? तो आना सिक्के का प्रचलन आपके शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो आपका जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ना वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आपके पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और आपका जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? तो शिवाजी की मंत्री परिषद में कुल 8 सदस्य थे जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे।
अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधान ने प्रधान का पदनाम बताइए। अष्ट प्रधान वही जो आज अभी हमने आगे पढ़ा है, सॉरी पीछे पढ़ा है। तो पेशवा, अमात्य, चिटनिस या सुमंत। तो शिवाजी की जो अष्ट प्रधान में सबसे प्रधान था ना, उसका पदनाम आपका पेशवा था। क्या था? पेशवा था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्यरोहण कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्यरोहण आपका 1672 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? तो धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पारित होने के बाद आपके राज्यसभा में जाता है। यानी जब धन विधेयक पारित करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के बाद आपके राज्यसभा में जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका जो टाइम था वो 2012 से 2017। ठीक। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाजों का मालिक कौन था? यानी औरंगजेब के समय जो प्रमुख अमीर था, जो व्यापार करता था, ठीक, वह कौन था? तो मीर जुमला था। कौन था? मीर जुमला। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो आपके कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो आपके सिविल सेवा परीक्षा जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड वेल्जली ने पेशवा के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेल्जली ने पेशवा के साथ आपके बेसीन की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? बेसीन की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिक थे। ठीक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह था। कौन था? मानसिंह था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा आपका बुलंद दरवाजा है। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी 1571 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सिकरी 1571 की स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तुजुके बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो तुजुके बाबरी आपकी बाबर की जो है वो प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो आपकी संघ सूची में टोटल 100 जो है विषय वो सम्मिलित किए गए हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो राज्य सूची में कुल 61 विषय आपके सम्मिलित किए गए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में कुल आपके 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को आपके समवर्ती सूची में रखा गया है। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे आपके जो है कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। ठीक। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। संसद के निम्न सदन को कहते हैं। तो सब संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। अगर यहीं पे पूछता है कि संसद का उच्च सदन, तब आपका राज्यसभा हो जाता है। निम्न सदन आपका लोकसभा है, उच्च सदन आपका राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय है। तो रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, यानी विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो आपके अफ्रीका में जो है आपके विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल स्थित है। तो आपका जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपके दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में खोला गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो आपके 3/4 भाग पर आपके जल है। अब पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो 1/4 आपका जो है पृथ्वी का भाग स्थल है, यानी 1/4 आपका पूरा जमीन है, स्थल है, और आपकी 3/4 जो है आपके पानी से घिरा हुआ है। ठीक। अब देखिएगा, ये 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो कंगारू जो है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप आपके अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद से व्यक्त है। आपकी जो भारत की संसद है ना, ये 3 से मिलके बना हुआ है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलके आपका संसद बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आपका निगम कर पे कर लगाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा निगम कर पे कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं। आयात व निर्यात पर, यानी आयात व निर्यात क्या है? वस्तु का आना जाना, है ना, दूसरी जगह भेजना, दूसरी जगह से यहाँ आना, तो सीमा तो क्रॉस करनी पड़ेगी, बॉर्डर तो क्रॉस करनी पड़ेगी। तो आयात व निर्यात पर जो कर लगता है ना, वो आपका सीमा शुल्क होता है। ठीक। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है। यानी जो आपके मत्स्य पालन का प्रमुख क्षेत्र है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, वहां के तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो आपके ग्रांड बैंक जो है वो नाम है। ठीक है। तो देखिएगा, आज हमने टोटल फिनिश किया, लास्ट क्लास थी। तो आपके सामाजिक अध्ययन की बहुविकल्पी का ये क्लास फिनिश होता है। कल से हम अतिलक उत्तरी प्रश्न को डिस्कस करेंगे और 3 क्लासेस कराई गई हैं। इन 3 क्लासेस को 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वही एग्जाम में आते हैं। अदर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो हालांकि नुकसान तो करेगा नहीं, मे भी एग्जाम में यहाँ से बन जाए। तो उसके बाद फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और क्लासेस को अच्छे से करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, चीजों रिवाइज करिए। एग्जाम होना फिक्स है। एग्जाम की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम जून में ही होगा। जून में नहीं तो जुलाई में होगा। 6-7 दिन का ही डिफरेंस है, तो 6-7 दिन में आप क्या ही कर लेंगे। तो एग्जाम की डेट आए तब पढ़ाई स्टार्ट करिए, तो फिर आप ही के साथ ये क्या होगा,
जो है आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इस वजह से अभी भी बहुत टाइम है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप ही के लिए बेहतर होगा। आपको अच्छे अगर परसेंटेज लाने हैं बिना बैक के, तो जैसा हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। सबसे पहले आप क्लास करिए, ठीक है? जो सीरीज चलाया जा रहा है उस सीरीज को करिए, एक दो बार क्लास करिए, फिर आप अपनी सीरीज से दो तीन बार रिवाइज करिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो।